जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल सक्सेस मैथमेटिक्स 7613 में। चलिए दोस्तों, जैसा कि हमने आप सबको बताया था कि पहले हम करेंट का थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद हम स्पेशल एक एक चैप्टर का मॉक डालेंगे। दोस्तों ये मॉक हमें 1-2 दिन बाद डालना चाहिए था, लेकिन मॉक का क्वेश्चन बनाते वक्त हमने एक शॉर्ट को अपलोड कर दिया, जिसके कारण हमें आज ही मॉक को अपलोड करना चाह रहे हैं दोस्तों। क्योंकि लोगों जब चैनल पे आके देखेंगे तो कहेंगे शॉर्ट तो डाल दिया है, क्वेश्चन का पता ही नहीं चल रहा है। चलिए दोस्तों, एक ज़रूरी बात और है, मॉक देने से पहले आपको दोनों वीडियो नवंबर मंथ का है दोस्तों, नवंबर मंथ का ये वीडियो, ये प्रश्न है दोस्तों। और नवंबर मंथ में आपको 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया। जितना वीडियो अपलोड है उसी से दोस्तों प्रश्न है, एक भी प्रश्न इधर उधर से नहीं है। जितना वीडियो में बताया गया, और इसमें दोस्तों लगभग 15 प्रश्न है। 15 में कम से कम आपका 12 से प्लस अधिक सही होना चाहिए दोस्तों। अगर 12 से अधिक सही नहीं है तब तो आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बिहार में कौन से विधानसभा नवंबर 2025 में संपन्न हुई? ऑप्शन ए 18, 20, 17, इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों, इसका आंसर जानते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 18वीं विधानसभा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लगातार कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने? ऑप्शन ए 10, 12, 11, 15। चलिए दोस्तों, आप लोग सही जवाब देने का कोशिश कीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 10। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बिहार विधानसभा के 243 सीट में से कितनी एनडीए गठबंधन ने जीता? दोस्तों यहाँ एनडीए गठबंधन से है, ना कि किसी पार्टी से और किसी और से। चलिए दोस्तों, आप लोग जवाब दीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 202। चलिए दोस्तों, इसके बारे में जानते हैं। ऑप्शन बी और सी के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। ऑप्शन बी के अनुसार 89 सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती और 85 सीट जेडीयू जनता दल यूनाइटेड ने जीती। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। बिहार विधानसभा के हुए चुनाव के बारे में सत्य कथन खोजें। ऑप्शन ए बिहार विधानसभा चुनाव 2 चरणों में 6 नवंबर तथा 11 नवंबर को संपन्न हुआ। मतगणना 14 नवंबर तथा सरकार का गठन 20 नवंबर को हुआ। भारतीय जनता पार्टी को 89 तथा जनता दल यूनाइटेड को 85 सीट पर जीत दर्ज की। लोक जनशक्ति रामविलास को 19 सीट तथा राष्ट्रीय जनता दल को 25 सीट मिला। ऑप्शन ई ऑल। चलिए दोस्तों, आप लोग सोच के बताइए कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ई ऑल। बिहार विधानसभा के साथ देश के कितने विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए थे? चलिए दोस्तों, आप लोग सोच के जवाब दीजिए। इसका होगा आंसर ऑप्शन ए 8 सीट पे विधानसभा चुनाव हुआ था दोस्तों। जैसे कि आप सबको वीडियो में बताया गया था, जम्मू कश्मीर के 2 सीट पे होता है, झारखंड का 1 सीट पे, तेलंगाना के 1 सीट पे, शायद उड़ीसा, इसी तरह लगभग 800 सीट का दोस्तों आप लोग को बताया गया था, काफ़ी गहराई में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे लंबे कार्यकाल के मुख्यमंत्री के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए प्रथम स्थान पवन कुमार चामलिंग जो सिक्किम के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। दूसरा स्थान नवीन पटनायक जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ऑप्शन सी तीसरी सबसे अधिक लंबा कार्यकाल ज्योति बसु बंगाल के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। दोस्तों यहाँ हो गया चुकी, रह चुके हैं, या इनमें से कोई नहीं गलत है। चलिए दोस्तों, आप लोग सही जवाब दीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी गलत नहीं है। क्योंकि दोस्तों प्रथम स्थान पवन कुमार चामलिंग का है, दूसरा स्थान नवीन पटनायक का है, तीसरा स्थान ज्योतिष बसु का है जो बंगाल के मुख्यमंत्री रह चुकी है। दोस्तों हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का क्रम संख्या 8 है। 8वीं में कार्यकाल 8वां से मतलब कार्यकाल में 8-7 लोग उनसे अधिक मतलब वो कर चुके हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में लाल किले के निकट आतंकी विस्फोट की जांच किस एजेंसी को दिया गया? ऑप्शन ए एनएसजी को, ऑप्शन बी एनआईए को, ऑप्शन सी ए और बी को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों, आप लोग जवाब दीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी ए और बी। दोस्तों ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि अभी हाल ही ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर को देखते हुए, जो कि 2025 में संपन्न हुआ दोस्तों, उसमें जेफ बेजोस ने किसी देश में दोस्तों ईरान या इटली में शादी किया, उसकी शादी का स्थान पूछ लिया गया दोस्तों।
इसलिए ये सब प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है कि जॉब बेस्ड जब पूछ सकता है कि शादी कहाँ किया, तो ये भी पूछ सकता है कि किस एजेंसी को दिया गया। चलिए दोस्तों 8 नंबर को थोड़ा छोटा करते हैं। गणतंत्र दिवस की तरह परेड किसकी जयंती पर निकाला जाएगा? मतलब गणतंत्र दिवस पे तो निकाला जाएगा, इनमें से किसी की एक जयंती पे और निकाला जाएगा। ऑप्शन ए सरदार पटेल की जयंती, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी सभी इसके। तो इसका दोस्तों होगा ऑप्शन ए सरदार पटेल की जयंती। चलिए दोस्तों इससे आगे भी प्रश्न है, नहीं तो हम थोड़ा इसको विश्लेषण करते। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 9, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 31 अक्टूबर, ऑप्शन बी 29 नवंबर, ऑप्शन सी 5 नवंबर, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 31 अक्टूबर। चलिए दोस्तों पहली बार सरदार पटेल की जयंती पर परेड कब निकाला गया? दोस्तों ये तो स्टैटिक के साथ साथ, चलिए दोस्तों लिख देते हैं, स्टैटिक के साथ साथ ये करेंट भी हो गया है दोस्तों। चलिए दोस्तों आप लोग इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 31 अक्टूबर 2025 को। प्रश्न संख्या 11, राष्ट्रीय एकता दिवस की थीम क्या थी? दोस्तों ये भी प्रश्न को बताया गया है थ्योरी में। ऑप्शन ए विविधता में एकता, ऑप्शन बी विविधता में क्षमता, ऑप्शन सी समता में विविधता, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए विविधता में एकता। चलिए दोस्तों वंदे मातरम के बारे में जानते हैं। अब ये काफ़ी हाल ही में चर्चा में रहा। वंदे मातरम गीत के बारे में सत्य कथन खोजें। वंदे मातरम के लेखक विक्रम चंद्र चटर्जी हैं। आनंद मठ उपन्यास तथा बंग भंग पत्रिका में, दोस्तों इसमें डेट भी मेंशन कर देते हैं थोड़ा अच्छा लगेगा, 7 नवंबर 1875 1875 को प्रकाशित हुआ। सी नंबर स्मरणोत्सव कार्यक्रम 7 नवंबर 2025 से 7 नवंबर 2026 तक सरकार द्वारा देश भर में मनाया जा रहा है। ऑप्शन डी 150 रुपये का, 150 रुपया होगा दोस्तों, 150 रुपया का स्मारक सिक्का जारी किया गया। ऑप्शन ई इनमें से सभी। चलिए दोस्तों इसमें आंसर होगा ऑप्शन ई इनमें से सभी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पाक कला श्रेणी में यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में कौन सा शहर 2025 में शामिल हुआ? ऑप्शन ए लखनऊ गैस्ट्रोनॉमी, ऑप्शन बी गया शहर, ऑप्शन सी प्रयागराज, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए लखनऊ गैस्ट्रोनॉमी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारतीय हॉकी के कितने वर्ष 2025 में पूरा हुआ? ऑप्शन ए 100 वर्ष, ऑप्शन बी 125 वर्ष, ऑप्शन सी 150 वर्ष, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 100 वर्ष। चलिए दोस्तों आगे ही बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा CMS-03 क्या है? ऑप्शन ए भारत का सबसे भारी संचार उपग्रह, स्वदेश निर्मित प्रक्षेपण यान LVM-3 द्वारा प्रक्षेपण किया गया। श्रीहरिकोटा द्वीप से इसरो ने परीक्षण किया। ऑप्शन डी 4410 kg का संचार उपग्रह का वजन है। ऑप्शन ई इनमें से सभी। चलिए दोस्तों इसका जवाब दीजिए आप लोग। इसका आंसर होगा ऑप्शन ई अर्थात सभी सही है। चलिए दोस्तों 15 प्रश्न था, एक बार 15 प्रश्न का मौका और भी लाया जाएगा। तब तक रखिए अपना ख्याल, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।